हेलो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीरीज चल रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीरीज में आज आप पार्ट 2 से का दर्शन करोगे। आप पार्ट 2 में जैसा कि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने पार्ट बाय पार्ट बांटा है और इसमें बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा जो रूट्स निकलते हैं उसके बारे में बताया मैंने आपको, और आपने देखा इजी टू हार्ड आपको क्वेश्चन देखा था। उस पर आपके फैक्टराइजेशन मेथड से आपके और भी हार्डर क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इससे डालूंगा आपको मिसलेनियस में। ठीक है, तो आज पार्ट 2 है और पार्ट 2 में आप देखोगे रूट्स निकालने का सेकंड मेथड, वह है आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में से आज रूट्स निकालने के तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप निकालोगे रूट्स और देखोगे कि इससे भी बहुत क्वेश्चंस आपके बहुत इजी निकल जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट नहीं आते हैं तो फिर आपके दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि आप क्या करते हो, उसका फैक्टराइज करके आप उसको प्लस या माइनस करके निकाल लेते हो, लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर रूट में आपको आनी चाहिए। डिवाइड के प्रोसेस द्वारा हो या आपका फैक्टराइज के द्वारा हो तो आप इसको कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं तो आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 आज की चर्चा जो होती है हमारी पार्ट 2 की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा है पार्ट 2 में। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। ठीक है, जैसे कि आप शुरू से देखते हो, फर्स्ट पार्ट में बताया आपको मैंने कि x² + bx + c = 0 होता है। अब इसी जो फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसी का आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कहता है कि x = -b + -√b² - 4ac/2 पूरे, ये नहीं कि हाफ, इसके नहीं, पूरे यहाँ से यहाँ तक करनी होगी। बच्चे क्या करते हैं कि प्राय मतलब बहुत मैंने देखा है कि बहुत बच्चे आपके यहाँ से यहाँ तक करते हैं और रिजल्ट उनके आंसर क्या आता है, रॉन्ग आ जाता है। तो वो नहीं होती है, आपको पूरे करनी है। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप बढ़िया से याद रखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूले आपका अप्लाई तभी होगा जब कंडीशन है इसके साथ में। अगर कंडीशन को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि अगर वो कंडीशन इसमें अप्लाई है जब ये बनेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। क्या कंडीशन है, व्हेन b² - 4ac > 0। मतलब b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो आप यूज कर सकते हो। अगर 0 से पॉजिटिव मतलब कि बड़े आ जाए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो भी यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर नेगेटिव आता है तो ये फॉर्मूला आपके लिए यूजफुल नहीं है, ये फॉर्मूला यूज करना ही नहीं आपको है। ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसी कारण से आप ये फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हो। चलिए, तो व्हेन b² - 4ac > 0, ये चीज आप कंडीशन ध्यान रखेंगे जब कहीं आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये रहा आपका इसका कंसेप्ट है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसमें भी आपकी a की वैल्यू ≠ 0 होनी चाहिए, a ≠ 0। अगर 0 हो जाता है डिफाइन करेंगे तो x की वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है ना, तो a ≠ 0 होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका इसके पहले भी आपका पार्ट 1 में वहाँ पर आपका a ≠ 0 था। ठीक है, यहाँ भी a ≠ 0 होगा। तो इस फॉर्मूले से हम आगे बनाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले से थोड़ा सा और इसको मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में। b² - 4ac जो है, एक्चुअली इसको आप -b + -√d लिखते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है ना, तो d जो लिखते हैं इसके भी रीजन है। d क्या है, d ये जो b² - 4ac जो आपने निकाला, तो d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और इसे नाम दिया गया, इसका नाम है आपका b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोला गया है, जिसको हम लोग d से शो करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर d लिखते हैं।
तो डी बोलो या b²-4ac लिखो, दोनों बात बराबर है। इसमें आपके जो रूट्स आएंगे वो रूट्स क्या क्या होंगे, एक तो प्लस की एक माइनस की, मतलब कि x = -b प्लस √d/2a और दूसरा है -b माइनस √d/2a। तो इस तरह से दो वैल्यू आपके निकलेंगे और माइंड में आप फिट कर लेना कि मतलब कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो तो x की दो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अगर x की 1 वैल्यू आ रही है तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। इसमें माइनस का हो वैल्यू या प्लस की हो, सारे के सारे एप्लीकेबल इसमें हैं, बस आनी चाहिए आपको। बस यहाँ पर b²-4ac प्लस में ही होने चाहिए, माइनस में नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैंने बता दिया आपको कि d यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट होता है, d इसको डिस्क्रिमिनेंट करते हैं b²-4ac को, और इसकी चर्चा मैं आपको बाद में करूँगा, इसके बारे में बाद में बताऊँगा और इसका यूज बताऊँगा, b²-4ac का यूज बताएंगे, ठीक है ना। इस पार्ट में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या बना रहे हैं हम लोग, इस मतलब कि आपका रूट से निकालेंगे, ठीक है ना, उस पर देखेंगे, ध्यान देंगे। तो ये रही आपके इसके फॉर्मूले। इस फॉर्मूले के बाद, एक कंसेप्ट के बाद अब आ जाता है क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हो क्या, 25x² + 30x + 7 = 0। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फैक्टर के द्वारा ना बने, फैक्टराइज करके अगर ना बने, वो आपको प्रॉब्लम खड़ा करे, तो उसके लिए फिर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा। जब भी अब इसी क्वेश्चन को लो, ये कुछ इस क्वेश्चन को अगर फैक्टराइज के द्वारा बनाओगे तो आपके क्या है कि 7 और 25 है, 7 × 5 × 5 प्लस करके 30 लाना है। अब यहाँ पर 7 5 जा 35 प्लस करके लाएंगे तो 40 आएगा, 5 5 या 25, 25 में 7 प्लस करेंगे तो 32 आएगा। तो किसी भी हालत में आपका ये 30 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना है, लेकिन सबसे पहले इसका जो कंडीशन है उस कंडीशन को पहले आप वेरीफाई कर लीजिएगा, पहले आप निकाल लेंगे कि वो कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है या नहीं, जब कहीं आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका b² - 4ac निकालते हैं। दिस इक्वल टू b की वैल्यू 30 का स्क्वायर -4 × 25 × 7। नाउ 900 - 25 हो जाए 100 और 700, ठीक है, इक्वल टू 200। 200 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा हो सकता है, होगा, ठीक है। तो हम लोग 200, हमारे पास 200 आ गया जो कि पॉजिटिव आ गया हमारा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के यूज करते हैं। नाउ x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूले जितने बार आप लिखोगे उतने ही आपका ये फॉर्मूला अपना हो जाएगा, मतलब कि याद हो जाएगा। तो आते हैं इक्वल टू b की वैल्यू देखो, लेकिन इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू है, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर आप बढ़िया, अगर डायरेक्ट आपको समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये है हमारा, b हमारा ये है, c हमारा ये, तब तो आप डायरेक्ट पुट करो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ a b c, तो फिर आप यहाँ पर लिख लिया करना, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ a = 25, b = 30 और c = 7, लिख लिया। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, -b तो -30 प्लस माइनस √b² - 4ac। अब फिर से पुट नहीं करेंगे क्योंकि पहले से आपने निकाल रखा कितना, 200, यहाँ पर 200 पुट कर दो, अपॉन में 2 × 25, ठीक है, -30 प्लस माइनस 200 इसका स्क्वायर रूट दे रखा है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, 100 × 2 करेंगे, ठीक है। और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो इसको 10√2 कर देंगे। 200 को 100 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 करेंगे, 100 × 2, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे, तो 100 का कितना हो गया, 10 बाहर निकल गया, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, अंडर रूट रहेगा, अपॉन में 25 × 2 = 50, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका आ गया, जैसे यहाँ पर 30 आपका 30 है, तो आप 10 और 30 है, तो आप 10 कॉमन निकाल सकते हो। तो जब आप 10 कॉमन निकालोगे तो -3 प्लस माइनस √2 अपॉन में 50,
और ये आपका कट गया। तो आपके पास क्या मिल गया, आपके पास मिला -3 प्लस माइनस √2 अपॉन में 5। तब जाकर के आपकी दो वैल्यू निकलती है -3 प्लस √2 अपॉन में 5 और -3 माइनस √2 अपॉन में 5। यही आपका आंसर हुआ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आपने ये दिखाया कि मतलब कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इजी होता है अगर आपको अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालने आता है तब, और क्या कैलकुलेशन को प्लस माइनस को ध्यान रखेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब इस तरह से काट देते हैं बहुत बच्चे 0 0 यहाँ से काट देते हैं, 10 3 जा 10 5 जा। ये नहीं करनी है आपको। पहले आप ऊपर से कॉमन निकाल लो अगर काटना है तो। अगर कॉमन निकल रहा है तो, कॉमन नहीं निकल रहा है तो कॉमन नहीं निकालेंगे, तो फिर इसको यूं ही छोड़ देंगे। अगर कॉमन आ रहा है तो फिर कॉमन निकाल करके तब इसको कट करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में हमारे पास है जो आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो मेरा इजी था। ठीक है, आइए इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना चाहता है कि देखो 4 - 11x = 3x²। अभी क्वेश्चन को उसने तोड़ मरोड़ दिया है, तोड़ मरोड़ दिया। वहाँ पर आपका सिंपल था ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, तोड़ मरोड़ दिया। आपको सबसे पहले उस फॉर्मेट में पुट करना होगा, उस फॉर्मेट के रूप में लाना होगा जिसे =0। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर, ठीक है, अगर ऐसे तो आपको हो सकता है कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दो कि अगर x² पॉजिटिव है तो ठीक है, नहीं है तो पर भी ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले 0 लानी है, तो या तो 3x² को इधर ले आओ या पूरे वैल्यू को इधर ले आओ, बात बराबर हो। 3x² इस तरफ आएंगे तो -3x² हो जाएगा, और पूरी वैल्यू इधर आएगी तो ये सारी चीज़ होगा। तो हमें क्या करता हूँ, इसको पूरी उधर ले आ जाता हूँ। 1 मिनट। तो जब आप पूरी वैल्यू इधर ले जाओगे, पूरी वैल्यू, तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये होगा 3x², इधर जाएगा तो +11x, ये जाएगा -4। तो 0 = दिस वन या दिस वन = 0। तो इसको इस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 11x - 4 = 0। अब ये इस फॉर्मेट, मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ इसीलिए दिया ताकि मतलब कि आपको इसको फॉर्मेट में सिर्फ बैठाने आपको आ जाए, सेट करने आ जाए। अगर फॉर्मेट में आपने बैठा दिया इसको तो फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें तो वैल्यू कम भी दे रखा है, और ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो आपका जरूरी, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बोलेगा तो ठीक है। अब देखो यहाँ फैक्टराइज द्वारा हो जाए, 4 3 कितना होता है 12, 12 - 1 11 आ जाता है। तो आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें अभी क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, चलिए पहले b² - 4ac निकालते हैं, और तब देखते हैं 11 का स्क्वायर -4 × 3 × -4। अब c की वैल्यू -4 है, तो 121 माइनस क्या हो गया, प्लस ऐसे हो गया, 4 4 60, 3 48 हो गया, 8 1 9 4 2 6 1 169। ये भी ग्रेटर देन 0 है। नाउ x = -b ± √d/में 2a, वैल्यू पुट करते जाते हैं, जाएंगे। -b की जगह पर वैल्यू कितनी है 11, 11 दो प्लस माइनस √169 अपॉन में 2 × 3, -11 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है 13 अपॉन में 6। अब यहाँ पर आपकी क्या दो वैल्यू निकलेगी, एक निकालते जाओ, x पहली निकलेगी -11 प्लस 13 अपॉन 6, और दूसरा निकलेगा -11 - 13 अपॉन 6। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2/6 मतलब 1/3 आएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका -24/6, 4 से काटो तो -4 आएगा। तो एक वैल्यू 1/3, दूसरी वैल्यू -4 आ गया। तो ये आपका रूट्स हो गए हैं, ठीक है। यही है आपका x की वैल्यू, यही आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। तो आपने अब तक देखा, दो क्वेश्चन देखा, दो क्वेश्चन को दिखाया मैंने आपको, और दोनों क्वेश्चन आपका सिंपल फॉर्मेट में था, ठीक है ना, जिसको आपने बना दिया। एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको दिखाते हैं, जो कि रूट में होते हैं।
अब रूट में देख करके अच्छे अच्छे बच्चे डर जाते हैं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे बच्चे मतलब जो बच्चे नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे जो बच्चे करते हैं उनको क्यों डरेंगे, उन्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो कि अब यहाँ पर कहीं भी रूट नहीं दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा उसमें एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें रूट होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ भी आपका रूट है, यहाँ भी रूट है, ठीक है ना। लेकिन आपको फैक्टराइजेशन मेथड्स भी आपको आते हैं और अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बताया मैंने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपको आने लगे। तो लेकिन आपको अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको b² - 4ac निकालना है। b² - 4ac, यहाँ देखो 10 के स्क्वायर हो गया -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू √3 है और c की वैल्यू -8 √3 है। ये माइनस वाला जो वैल्यू है वही आपको प्लस पॉइंट कर देता है। 100 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब सॉल्व होगा। 4 8 जा 32 और √3 3 हो गया। 32 और 2 3 कितना हो गया 96। तो 196 आ गया ग्रेटर देन 0, ठीक है। 196 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो आप इस फॉर्मूले को लागू यूज कर सकते हो, किसके कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का x = -b ± √d/2a, सही है। ओके, -b की जगह पर देखो 10 है, 10 लिख दो, प्लस माइनस √ अब d की जगह पर 196 पुट करोगे आप, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई √3 मतलब 2 √3 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, -10 प्लस माइनस √ का 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 अपॉन में 2 √3। अब यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है या याद लर्न है तो फिर आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। जब कहीं ये फॉर्मूला आपके लिए इजी होगा, नहीं तो फिर आप स्क्वायर रूट निकालने में बिजी हो जाओगे। इसलिए ऐसा यूज करना एग्ज़ाम में। अगर आपको फैक्टराइजेशन द्वारा आपको परफेक्ट आ रहा है कि हाँ ये बन जाएगा तो फिर फैक्टराइजेशन बनाना, लेकिन जहाँ मेंशन होगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही बनाओ तो फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना होगा, तो फिर कोई उपाय नहीं है आपके लिए। अब आते हैं यहाँ पर देखते हैं F2 कटर, यहाँ से 2 ऐसे नहीं काट देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो क्योंकि 10 और 14 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 ओनली 2 कॉमन, तो 2 -5 प्लस -7 अपॉन में √3 कर दिया। 2 और 2 कैंसिल कर दो, तो -5 प्लस -7 अपॉन में √3। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई, एक हो गया -5 प्लस 7 अपॉन में √3 और दूसरा हो गया -5 - 7 अपॉन में √3। अब क्या करना है कि डिनोमिनेटर √3 में नहीं रखना है हमें, इसे रेशनलाइज करना है। जब कहीं आप सबसे पहले 7 - 5 कितना हो गया 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 हो गया, तो 2 √3 अपॉन में 3। ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर निकल गया। दूसरा आपका जा रहा है -5 हो गया -12 हो गया, 12 अपॉन में √3 हो गया, इसका रेशनलाइज कर दो और रेशनलाइज जब आप करोगे तो -12 √3 अपॉन में 3 आएगा, 3 से काट कर लो 4 -4 √3। तो x की वैल्यू जो आपका जो रूट्स हैं, एक आपका आ गया 2 √3 अपॉन 3 और दूसरा -4 √3 ये। तो आपने रूट वाले भी आपने देखा कि किस प्रकार से इसको बनाया है। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा और 20 - 4 से निकाला, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जो कंडीशन है वो सबसे पहले यही है कि ये आपका प्लस में होना चाहिए, ये = 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जब सॉल्व आपने किया, अब यहाँ ध्यान एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ प्लस था तो प्लस को बात है आपका प्लस लिया, यहाँ माइनस थे माइनस लिया, माइनस पहले प्लस कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कहते हैं 196 आ रहा है, और 196 क्या होता है 14 का स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा कि 196 को वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दिया और इस 196 का स्क्वायर रूट 14 हो गया, और इस तरह से फिर सॉल्व करके इसको निकाला। अब यहाँ पर जब सॉल्व करके यहाँ पर 2 अपॉन √3 आया और -12 अपॉन √3 आया, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में √3 नहीं रखते हैं, ठीक है ना। उसको रेशनलाइज करके हम लोग उसको हटा देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो फिर मैंने कहा क्या, इसको रेशनलाइज कर दिया, रेशनलाइज करके वैल्यू आपके पास। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो रूट में था आपने इजी से निकाल लिया, और शायद मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है।
तो इसके लिए मैं वेट करूँगा आपका कमेंट का। और अगर पसंद आ गया होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे आप, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 2 क्वेश्चन और मैं डालना चाहूँगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का किस तरह बनेगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है कि हमारा कुछ करना नहीं है, इसमें बीच का माइनस 4 से निकालना है। बढ़िया से निकाल लिया, देख लिया, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करके बढ़िया से सॉल्व कर दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन 4 आपका कुछ हट करके, और बहुत बच्चे तो इसको देख कर डर भी जाते हैं कि अरे ये तो मुझे बनाएंगे, क्योंकि वे नंबर के सॉल्व कर चुके होते हैं और ऐसे अल्फ़ाबेट वाले जो क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, जिसके कारण से बहुत बच्चे डरते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप मेथड अगर आपको दिमाग में बैठ गया है तो फिर किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, ऐसे तो क्वेश्चन डरे नहीं, बस मेथड के द्वारा आप सॉल्व करते जाओ, आपका अपने मंजिल तक जरूर पहुँचोगे, वो क्वेश्चन सही बनेगा ही। बस आपको उससे डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है। अब इसी को देख लो आप, यहाँ पे 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² इक्वल 0, जहाँ वेयर a नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे आपका a आ गया ना, तो a अपॉन में अगर आता है तो आएगा ही हमारा, तो वहाँ पे नॉट इक्वल 0, जैसा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। तो आइए सबसे पहले वही काम करना है। अब चूंकि यहाँ पर a और b पहले से दे रखा है और हमारा फॉर्मूला भी वही है, तो कोई बात नहीं है, आप पहले b² माइनस 4ac निकालना है आपको। ये भी नहीं है, ये a नहीं है, ये फॉर्मूला का है, ठीक है। अब b यहाँ पर है क्या, 8ab, b क्या है 8ab, इसका स्क्वायर करो, माइनस 4 मल्टीप्लाई a यहाँ पर 3a² है इंटू b, c हमारा 4b² है, ठीक है। हम ध्यान समझेंगे, b यहाँ पर ये भी नहीं है, ये b बताओ कि पूरा b है, ठीक है। 8ab को b का आ गया, a हमारा 3a² है, c हमारा 4b² हो गया। चलिए अब 8 8 64, a² b² माइनस 4 3 12, 12 4 जा 48, a² b², और 64 में 48 माइनस हो तो कितना हो गया, 14 में से 8 गया 6 1, a² b²। अब देखो यहाँ पर प्लस में आ गया, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, 16 a² b² आ गया आपका प्लस में, और माइनस में भी आ सकता, कहीं माइनस में ये वैल्यू अगर बड़ी होती, ये छोटी होती तो नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव होता तो ये सॉल्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव है तो ये सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं कि हम निकालेंगे कि हमारा ये जो कंडीशन है ये फुलफिल कर रहा है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा, और अब यहाँ पर माइनस बी की जगह पर 8ab है, प्लस माइनस रूट d की जगह पर आपका 16a² b² है, बाय 2a, 2 इंटू 3a²। अब यहाँ पर देखना है कि माइनस 8ab आ गया, प्लस माइनस 16a² b² का होता है 4ab, क्या 16a² b² क्या होता है, रूट। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 16a² b² तो क्या निकलेगा, 4ab निकलेगा, और ये 6a² आ गया। अब चलो, अब यहाँ पर तक तो सही है। अब इसके बाद x के 2 वैल्यूज निकलेंगे, x इक्वल टू माइनस 8ab प्लस 4ab अपॉन में 6a², और दूसरा है माइनस 8ab माइनस में 4ab अपॉन में 6a²। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 8 प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस 4ab अपॉन में 6a²। यहाँ से जो कट रहा है उसको काटेंगे जरूर, ठीक है ना, एक ए हट जाएगा हमारा, 2 2 जा और 2 3 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस 2b अपॉन में 3a। यहाँ देखते हैं माइनस प्लस हो गया, माइनस 12ab आ गया अपॉन में 6a² हो गया, एक तो a कट आ गया, 6 2 जा हो गया 12 माइनस 2b अपॉन में a। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों के दोनों आंसर निकल गए, दोनों अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स आपके इसके निकल गए, तो 2 रूट्स। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे, जबकि ऐसे क्वेश्चन आपको मैं MCQ में डालने वाला था, सॉरी मिसलेनियस में डालने वाला था, आपका पार्ट 4 या 5 में डालने वाला था, लेकिन इसमें इससे भी और हार्ड क्वेश्चन जो मैं उसमें डालूंगा, बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन आपका जो देखने में तो लग रहा था कि मतलब कि आपका अल्फ़ाबेट नहीं बनेगा, लेकिन आपने इसको आसानी से बना दिया। क्या किया था आपने, पहले आपने 20 का माइनस 4ac जो था उसको लिया आपने,
उसको लेने के बाद b की जगह पर 8ab, a की जगह पर आपने 3a² और b की जगह पर आपने c की जगह पर 4b² पुट करके आपने क्या किया, इसका जब वैल्यू निकाला तो 16a² b² आएगी जो कि पॉजिटिव है, और तब फॉर्मूले में पुट करके आपने इसको आसानी से निकाल दिया। 16 का स्क्वायर रूट 4, a² b² का ab। ठीक है, तो ये था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा बनाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आपने जो सॉल्व किया था वही है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, आप किस क्वेश्चन को हार्ड बोलूँ, किस क्वेश्चन को इजी बोलूँ, ठीक है ना, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट उसको एफर्ट करता है कि ना, उस पर अटैम्प्ट कर, उसको जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक नहीं बनाओगे, तब तक वो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हार्ड रहेगा, बिल्कुल न्यू रहेगा, अनजाना सा, अनभिज्ञ। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप उसको जो भी क्वेश्चन हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना चाहते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाएंगे, फैक्टराइजेशन द्वारा बनाना तो फैक्टराइजेशन से बनाएंगे, ठीक है ना, लेकिन जो उससे नहीं बनता है वो इससे बनेगा ज़रूर। तो इस तरह से आप क्या देखा, आज मैं इस पार्ट में ओनली 4 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होगा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो भी आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगा, इजी टू हार्ड करके समझाऊंगा। उसमें भी आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मेथड को समझना आपको है। मेथड समझ में आ जाएंगे जब कहीं मतलब कि आप उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो तब के लिए वेलकम।